हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। हमने शॉर्ट्स में देखा था कि एल्डरली में कौन से रोग होते हैं, कौन से डिजीज़ेस है जो कॉमन है। तो उसमें से जो पहला डिजीज़ है अर्थराइटिस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं अर्थराइटिस क्या है और उसका इलाज भी क्या है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अर्थराइटिस सिर्फ एल्डरली लोगों में नहीं होता है। वो अ, सब एज ग्रुप में होता है और उसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। लेकिन मोर कॉमनली सीनियर सिटीजन में वो पाया तो जाता है। लेकिन बीच वाले जो एडल्ट्स हैं उनको भी वो 35 और 62 तक जो एडल्ट्स हैं उनको भी अर्थराइटिस पाया जाता है। और बच्चों में भी अर्थराइटिस होता है जब वो उनको रूमेटिक फीवर होता है। और बड़ों में जब होता है अर्थराइटिस उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये अर्थराइटिस क्या है, तो चलिए देखते हैं। क्यों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो विटामिन D3 और कैल्शियम लेवल होता है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। और उससे क्या होता है, अपना जो जॉइंट्स के स्पेसेस है वो घिस जाते हैं और एक सीवियर पेन भी होता है। तो अबाउ 65 इयर्स में वो ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन 45 टू 65 इयर्स में भी होता है और बच्चों में भी होता है, मैंने बताया आपको। और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है कि अगर वो रिस्क होंगे तो वो अर्थराइटिस कैसे बढ़ता है। तो आज हम एल्डरली लोगों का देखते हैं, तो इसलिए मैं आज ज़्यादा एम्फोसिस एल्डरली लोगों के ऊपर ही डालूँगी। तो क्या होता है, वो जो अर्थराइटिस है वो जेनेटिक्स भी होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स भी होता है, एज और सेक्स के ऊपर भी होता है। अगर आपका ओबेसिटी होगा, एक्स्ट्रा वेट होगा, तो वो वेट अपने जॉइंट पे गिरता है और उसमें जॉइंट पेन्स और अर्थराइटिस का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आपका जॉब और ऑक्यूपेशन कौन सा है इसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। अगर आपके हड्डियों को इन्फेक्शन हुआ, अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट उस पर होता है। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, तो जॉइंट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो पेन होता है वो डिक्रीज़ होता है। और अपना जो मोमेंट है अपने सब जॉइंट्स का, वो फंक्शंस अच्छी तरह से होता है, मोमेंट अच्छी तरह से होता है और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, आपका मूड भी एलिवेट होता है। और ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने से आपका वेट भी ज़्यादा होगा तो कम होता है। और अदर क्रोनिक अगर डिजीज़ेस आपको है, लाइक डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ेस, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये भी, अगर आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होगा तो आप उसके मेडिसिन लीजिए। अभी उसमें सेल्फ मैनेजमेंट अगर करते हैं तो आपका सेल्फ मैनेजमेंट माने क्या है, तो मैंने बताया कि एक्सरसाइज करिए, तो उससे क्या आपका पेन और अदर सिम्टम्स भी कंट्रोल में आएंगे। आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। स्पेसिफिकली अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपका मूड भी अच्छा होता है। और आप कम्युनिकेशंस भी फैमिली के साथ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एल्डरली लोगों में अगर अर्थराइटिस होगा तो उनको सीवियर पेन भी होता है चलने से, क्योंकि उनकी वो जो हड्डियाँ घिस जाती है। और ये सब होने के बाद उन्होंने नज़दीक के उनके कोई फैमिली डॉक्टर होंगे तो उनसे सलाह भी लेनी चाहिए और ईयरली अपना चेकअप भी करना चाहिए। शरीर में आपका कैल्शियम लेवल, B12 लेवल या विटामिन D3 बराबर है कि नहीं, ये भी तो देखना चाहिए। और अगर ज़्यादा होगा तो उसको पैलिएटिव माने घर घर के सब ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया कि एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, तो उससे कम हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा पेन किलर खाने से भी आपके किडनी पे
बुरा असर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन मुझे लगता है आर्थराइटिस के ऊपर जो है एल्डरली, वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।